So, hello everyone. Let's start our weekly forex forecast. Okay, and we will do the hottest pair for our upcoming sessions. ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला पेयर रहेगा वो रहेगा जीबीपी यूएसडी. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद जीबी यूएसडी एंड लेट्स सी कि जीबी यूएसडी में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती है ऑन आवर अपकमिंग वीक. ओके, तो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. ठीक है, एक सेकंड. ठीक है, तो हम लोग एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुक जाओ सर. विषय पे विषय बोलना, ये बंद कर दो. ओके, तो ओके ठीक है. तो जीबी यूएसडी को स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालाइज करना. तो आप अगर देखोगे जीबी यूएसडी को, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको जीबी यूएसडी क्या लग रहा है कि जीबी यूएसडी क्या मोमेंट दे रहा है. अगर हम लॉन्ग टर्म देखें जीबी यूएसडी को, तो लॉन्ग टर्म मार्केट फॉल ही कर रही है. मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म मार्केट फॉल कर रही है, बट एक पर्टिकुलर लेवल से, रीसेंट कुछ मंथ से, लास्ट ईयर से हम लोग ये देख रहे हैं मार्केट इज गिविंग अ बुल मूव. ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा मार्केट एक बुल मूव दे रही है. यहाँ से मार्केट ने बुल मूव देना स्टार्ट किया, बट उससे पहले मार्केट का बेयर ट्रेंड था, फिर बुल मूव आने लग गया. तो अगर हम लोग नियर बाय देखेंगे तो मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा था. ठीक है, मार्केट ने एक बॉटम से एक बहुत अच्छा बुल मूव लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली मार्केट. उसके बाद मार्केट ने एक बुल मूव देने लगी, एंड अब अबव से मार्केट को यहाँ से एक रिजेक्शन मिली. अब मार्केट अचानक से इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट क्यों हुई? ठीक है, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई एरिया तो होगा जब भी तो मार्केट रिजेक्ट हुई उस पर्टिकुलर एरिया से. तो हम ये देखेंगे, जब मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया में मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, मार्केट रिजेक्ट हुई थी. मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया था, मार्केट रिजेक्ट हुई थी. मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया था ग्रीन वाला, फिर रिजेक्ट हुई. फिर उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाकर मार्केट ने क्या करा, फॉल किया. क्लियर है, सबको क्लियर है ये चीज? अगर आप लोग ये चीज देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट ने क्या बनाया. मार्केट हैज फॉर्म हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अगर आप लोग वैसे देखना सोचोगे कि ऐसे देख लें, तो ऐसे आप पता ही नहीं लगा पाओगे मार्केट ने बनाया क्या. अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पहला हाई ये बनाया, फिर एक हाई ये बनाया. क्या उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया? नहीं. ऐसी तो हेड एंड शोल्डर बनता है. ये एक रिवर्सल स्ट्रक्चर था जो कि टॉप में बना, और इस रिवर्सल स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने फॉल दिया. आप सबको दिख रहा होगा एक क्लियर फॉल है. ओके, एंड जब ये फॉल आया उसके बाद ये एक लेवल था जहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, यही लास्ट एक लेवल था. उसके बाद मार्केट ने फॉल ही किया था. तो जब मार्केट आई अगेन ऊपर, तो मार्केट ने इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस बनाया. क्या मार्केट ने इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस बनाया? यस और नो? यस. ठीक है, यही एक लेवल था जहां पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था. तो हमें पता है कि मार्केट एक मंथली टॉप से एक रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे गिरी है. ठीक है, अगर हम लोग लास्ट मंथ देखते हैं तो लास्ट मंथ मार्केट का बहुत ज्यादा बेरिश था, सितंबर का मंथ. ठीक है, एंड अक्टूबर के मंथ में कुछ ज्यादा मूवमेंट आई नहीं. क्यों नहीं आई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे एक बुल मूव आया था. जब मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट ने एक बुल मूव दिया. जब मार्केट डाउन आई तो आप मुझे ये बताओ, ये रेड वाली कैंडल इसी पर्टिकुलर लेवल में क्यों रुकी? इस पर्टिकुलर लेवल में रुकने का मतलब यहाँ पे बायर्स होंगे जब भी तो यहाँ पे रुकी. अच्छी खासी बेयर बेयर कैंडल है. ठीक है, तो अच्छी खासी बेयर कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल में रुक रही है, इसका मतलब वहां पे बायर्स होंगे जब भी तो रुक रही है. वरना इतनी बेरिश कैंडल नीचे भी रुक सकती थी, यहाँ से भी, यहाँ पे भी रुक सकती थी, और अबव में भी रुक सकती थी. बट इसी पर्टिकुलर लेवल में क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो रुकी ना. तो आप यही देखो, यहीं पे बायर्स थे जब भी तो नेक्स्ट कैंडल एक बुल स्टार्ट हुई. ठीक है, एंड अगर मार्केट अभी हम रिसेंटली देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल के पास में, तो क्या मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया? अगर मार्केट को फर्दर डाउन जाना है तो मतलब इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है. अगर जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करेगी, यार फिर यार आप लोग माइक ऑन कर लेते हो अपना यार. बड़े जब बोल रखा है एक बार माइक मैं क्लास से निकाल दूंगा. ठीक है, अब मार्केट का ये देखो, मार्केट का ये सपोर्ट था, अगेन मार्केट ने फॉल किया. उसी लेवल में, सपोर्ट वाले लेवल में मार्केट है. तो दैट मीन हमें मंथ के अकॉर्डिंग क्या पता लगा, मार्केट बेयर तो है, बट एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट में है मार्केट. क्लियर है? तो हमें ये पता लगा कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट में. डन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे वीक. तो अब हम ये देखेंगे लास्ट वीक मार्केट ने करा क्या है, उससे पहले मार्केट ने करा क्या क्या चीज हम वो देखेंगे. उससे पहले आपको ये पता था, क्या आप सबको ये पता था कि ये अबव में जो टॉप लेवल था, ये वाला जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी थी, ये जो लाइन थी, ये आपकी मंथली टाइम फ्रेम की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी. क्या आपको पता है? रेजिस्टेंस में ही मार्केट क्या बनाती है, रिवर्सल पैटर्न. अगर मार्केट को रिवर्स करना होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस था,
ये जो रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस में क्या मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था? मार्केट का पहले देखो, मार्केट का एक बुल मूव था, रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया। क्या ये लोअर लो तो नहीं है, हायर हाई है? अगेन मार्केट ने फॉल किया, अगेन मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है, अभी तक हायर हाई बन रहा है। बट इसके बाद मार्केट ने फॉल किया एंड उसके बाद क्या मार्केट एक हाई बना पाई? मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने अगेन फॉल किया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में मार्केट ने क्या बनाया? एंड उसी के बाद तो मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया, ठीक है, उसी के बाद मार्केट एक बहुत अच्छा फॉल आया। उसके बाद अभी हम लोग जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं ना उनको एक्यूरेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लोअर टाइम फ्रेम का लेवल बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे ना तो आप उसको एक्जैक्टली कैंडल टू कैंडल मैच कर पाओगे। लाइक जैसे हम लोग ने हायर टाइम फ्रेम में लाइन ड्रॉ करी थी, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें तो हम लोग थोड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे है, क्या चीज कहाँ पे है, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब आप लोग देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आपको लगेगा कि यार मार्केट ने प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद मार्केट ने फॉलिंग करी है। बट आपको पता है वीकली मंथ में यहाँ पे एक सपोर्ट था, मंथ में यहाँ पे सपोर्ट था ना? जब मंथ में यहाँ पे सपोर्ट था दैट मीन वहां पे बायर्स होंगे, सपोर्ट में बायर्स होते हैं। अब एक बात समझो, मुझे ये बताओ, इतने ज्यादा सेलर्स थे, इन सेलर्स की कैंडल बॉडी देखो, फुल स्ट्रांग है, फुल स्ट्रांग बॉडी है। बट इसी सपोर्ट में आकर सेलर्स की बॉडी कमजोर क्यों हुई? रीजन क्यों? क्योंकि बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे, सेलर्स को वो मौका नहीं दे रहे हैं। क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने मंथ में देख लिया ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है या नहीं है? और जब भी तो यहाँ पे इनकी बॉडी वीक हो गई, वरना तो इनकी बॉडी जैसे अबव में थी वैसे यहाँ पे भी तो हो सकती थी। बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे अब बायर्स का प्रेशर भी है। यहाँ पे दोनों दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बायर्स एंड सेलर बोथ आर पार्टिसिपेटिंग है। क्लियर? ओके। बिल्कुल। अब आप लोग देखोगे नियर बाय मार्केट के लेवल्स कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे लास्ट वीक मार्केट ने करा क्या। अगर आप लोग ये देखोगे कि ये कोई ना ट्रेडिंग वाली कैंडल्स नहीं है। अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट कैसे विक्स बना रही है, कैसी बॉडी बना रही है, कुछ स्ट्रक्चर ढंग का नहीं बन रहा। अगर आप लोग देखोगे विक्स बॉडी ऐसा वैसा, मतलब इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, लोअर लो भी बन रहा है, नीचे से हायर हाई भी बन रहा है। तो यहाँ पे आपको वीक में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है। डे में आएंगे, लास्ट डे क्या हुआ था। अब आप ये देखो, अबव से मार्केट ने जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में आते रहोगे ना आपको स्ट्रक्चर और क्लियर होता रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कितना क्लीन मार्केट हाई हाई बना रही थी, उसके बाद लोअर लो बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना, मार्केट कैसे डाउन आती रही आप लोग देख सकते हो, कितना डाउन आ रही है मार्केट, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, अभी तक का मार्केट का, जब मार्केट ने फॉल किया, जब मार्केट ने यहाँ से फॉल किया तो अभी तक का मार्केट का लो क्या है? यही लेवल है, यही तो लास्ट लो है, इसके बाद तो मार्केट नीचे गिरी नहीं। दैट मीन क्या ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसिडर करा जा सकता है? बिल्कुल। बताओ। करा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसका लो तो ब्रेक करा ही नहीं। हाँ। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती देन वी कैन कंसिडर ना कि मार्केट का फर्दर डाउन ट्रेंड आएगा। एक बात बताओ मुझे, डाउन ट्रेंड कब बनता है? जब मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस किया, जब मार्केट ये लो ब्रेक करेगी तभी तो डाउन ट्रेंड बनेगा। जब तक मार्केट ये लो ब्रेक करेगी ही नहीं तो हाउ कैन वी कंसिडर इट एज अ डाउन ट्रेंड? बिल्कुल। यहां से तो अप ट्रेंड भी आ सकता है ना, क्योंकि मार्केट इज नॉट फॉर्मिंग एन लोअर लो। इफ मार्केट इज नॉट फॉर्मिंग लोअर लो वी कैन कंसिडर इट एज दैट मार्केट इज ट्राइंग टू रिवर्स। जब रिवर्सल होता है तभी तो, लाइक यहाँ पे डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया, या तो यहाँ पे अगर मार्केट फर्दर डाउन आती तो ट्रिपल बॉटम बन जाता, ठीक है। हम्म। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल करती, लास्ट लो ये था, फिर अगेन मार्केट ने एक फॉल कर दिया, अभी लोअर लो बन रहा है बट अगेन मार्केट ऊपर आ गई, एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक और लो बनाने का ट्राई किया, क्या ये लो बना? नहीं। ये लास्ट लो था, उसके बाद हाई बना, दैट मीन मार्केट हैज फॉर्म इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर। कैन वी कंसिडर इट एज अ रिवर्सल पैटर्न? यही तो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आप उसको इन डेप्थ जाके समझोगे तो यही रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। तो मार्केट ने अभी लो ब्रेक नहीं किया, दैट मीन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। कोई बोले कि सेल कर दो, जीबी यूएसडी सेल कर दो, यार आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट में जो कि मंथ का सपोर्ट है, हम्म। उसका इतना इजी ब्रेकआउट आना तो इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना, उसका इतना इजीली ब्रेकआउट आना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो प्रॉपर वेट करो कि मार्केट क्या, तो मार्केट क्या कभी कभी क्या करती है ना, मार्केट क्योंकि सपोर्ट में बायर्स होते हैं, मार्केट क्या करेगी, मार्केट फॉल करेगी और लोगों को दिखाएगी क्या कि मैं डाउन जा रही हूँ, और यहीं से मार्केट आ जाएगी अप। दैट्स व्हाट वी कॉल फेक ब्रेकआउट लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं।
तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का, एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन गो फॉर सेल। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया कि भाई देखो जीबी यूएसडी में मार्केट यहाँ से देखोगे तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे मार्केट लोअर लो भी फॉर्म कर रही है। हम्म। क्लियर है? ओके। एंड लास्ट डे जो था वो काइंड ऑफ पिन बार कह सकते हैं, डॉजी कह सकते हैं, कुछ ऐसी कैंडल बनी है जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंग जाके देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। 4 आवर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वी कैन कंसिडर इट एज, ठीक है, यहाँ पे ना देखो कभी भी जो कोई भी एरिया, जिस भी एरिया में मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, जो भी टाइम स्पेंड वाला एरिया होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात समझो, अगर मार्केट फॉल कर रही है, वेट अ सेकंड, अगर मार्केट फॉल कर रही है, ठीक है, अब इसी एरिया में मार्केट ने एक बार बुल मूव दिया, इतना ही, अगेन मार्केट डाउन आई, अगेन मार्केट ने बुल मूव दिया, अगेन मार्केट डाउन आई, अगेन मार्केट ने बुल मूव दिया, इतना ही, मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही और इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रही है। तो इन फ्यूचर मार्केट ने, चलो मार्केट ने फिर एक बुल मूव दे दिया, अगर इन फ्यूचर मार्केट अगेन आती है, डाउन आती है, तो क्या मार्केट इसी लेवल को इजीली ब्रेक कर देगी या यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी? क्यों? टाइम क्योंकि स्पेंड करेंगे। पहले भी तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, पहले ही मार्केट की हालत खराब हो गई थी इसको ब्रेक करने में। जब मार्केट की हालत खराब हुई इसको ब्रेक करने में तभी तो मार्केट ऊपर गई। एंड अब अगर मार्केट डाउन आ रही है, या तो लिक्विडिटी लेके आए तो ब्रेकआउट दे सकती है, अगर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास तो मार्केट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी, एंड अगर मार्केट के पास प्रेशर होगा मे बी देन मार्केट कैन ब्रेक दिस लेवल। तो कोई भी लेवल जहां पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट का। याद रखना इस चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, उसका ब्रेकआउट इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी, देखो इतने ज्यादा सेलर्स थे, सेलर्स की बॉडी देख रहे हो, इतने ज्यादा सेलर्स होने के बाद भी मार्केट अगर एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, एक बात समझो, मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, ठीक है ना? अब जब मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, अब जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल बनी तो पहले तो ये रेड बनी होगी, जो ये ऐसे डाउन जा रही होगी। क्लियर है? जब ये ऐसे डाउन जा रही होगी तो आप सबको क्या लग रहा होगा कि भाई ब्रेकआउट हो गया। बट मैं क्या बोलता हूँ, जब कभी मार्केट सपोर्ट में होती है उस टाइम पे वेट करा करो, क्या मार्केट लिक्विडिटी लेने जा रही है या क्या। प्रॉपर क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है, ना कि इम्पल्सिव एंट्री। नहीं तो हम लोग अपना ट्रेडिंग टाइम ही ऐसा बनाएंगे। हम लोग, जब आप एक बात समझो, आप ये देख रहे हो यहाँ पे इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, अब आपको जब तक प्रॉपर सेटअप ना मिले तब तक आप ट्रेड क्यों लोगे? देखो यही एक रिटेलर की पहचान होती है। आई विल कंसिडर यू एज अ रिटेलर, ठीक है नाउ, कि आपकी जो जैसे आप सोच रहे हो, आप एज अ रिटेलर सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं बाय कर लूँ फटाक से, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होता है मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी का वेट करते हैं। वो सोचते हैं पहले, आप जितने भी जो बिगनर्स हैं वो ट्रैप में फंसे। आपको यहाँ पे उन लोगों ने दिखाया ऑलरेडी बेयर ट्रेंड है, उन लोगों ने आपको क्या दिखाया कि यार मार्केट डाउन जा सकती है, और आप डाउन में फंसे, वहीं से आपका पैसा हमारी बन गई लिक्विडिटी। अब यहाँ से हमें एक बुल रन मिल सकता है। तो हमेशा हम लोगों को मार्केट में क्या करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है जब कभी मार्केट एक क्रूशियल जोन में होती है। जब मार्केट क्रूशियल जोन में होती है ना तो वहां पे हम वेट करते हैं, वहां पे हम वॉच करते हैं कि यार चलो ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट लिक्विडिटी लेती है किस क्या लेती है। अगर यहीं पे मार्केट अबव जाती, अबव जाने के बाद नीचे आकर बेरिश कैंडल बनाती, दैट मीन मार्केट ने अबव की लिक्विडिटी ली है, अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इसलिए मार्केट में क्या होता है, किसी ना किसी का पागल बनना जरूरी होता है, ठीक है, जब एक भी ट्रैप में जाता है जब दूसरा पैसा कमाता है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, एंड उसके बाद ही मार्केट ने एक बुल मूव दिया। क्लियर है? उसके बाद मार्केट ने बुल मूव दिया, तो अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है। जब मार्केट इतना बेरिश आई उसके बाद भी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई इजीली, मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया, एंड अब मार्केट का लास्ट लो क्या था, ये, अब आप समझना आप सबके सब, अब मार्केट का लास्ट लो क्या है, ये, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, क्या मार्केट लोअर लो बना रही है? मार्केट वॉज फॉर्मिंग हायर है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग समझोगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहा है। देखो, अगर क्या होगा, अगर मार्केट, अगर आप ये कंसिडर करो, अगर ये कैंडल जाए नीचे इस पर्टिकुलर लेवल में आए, एंड अगेन मार्केट एक बुल मूव दे, तो ये लेवल क्या बन जाएगा, नेकलाइन। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, सपोर्ट ले ले, देन वी कैन कंसिडर बुल मूव टू दिस लेवल। देखो, अब क्या होता है ना, आप मार्केट में बैठ जाते हो,
आपने सोचा कि भाई मेरे को बाय करना है सेल करना है, आपने पहले ही सोच लिया। आप लोग वेट करो ना, आप एक स्ट्रक्चर का वेट करो। अभी यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मैं ट्रेड कब लूंगा? जब मार्केट डाउन जाएगी, जब मार्केट बुल मूव देगी, जब मार्केट नेकलाइन ब्रेक करेगी, देन ओनली आई विल गो फॉर बाय। अदरवाइज मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ लो ना, जब मुझे सेटअप दिखेगा। आप लोग प्लानिंग नहीं करते हो, आप लोग लैग कहाँ करते हो पता है? आप लोग प्लानिंग नहीं करते मार्केट में, बिना प्लानिंग के घुस जाते हो। अगर आप लोग मार्केट में प्लानिंग करोगे तो आप लोग कभी लैग ही नहीं खाओगे। ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट, मैं ये देखूंगा अगर मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आकर इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को रेजिस्टेंस से कर दे, देन आई विल गो फॉर सेल। मेरे पास दो सिनेरियोज हो गए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी देन आई विल गो फॉर सेल, अगर मार्केट इसके अबव वाले लेवल को ब्रेक करेगी देन आई विल गो फॉर बाय। मेरे पास क्लियर सेटअप है। मैं तो अपने सेटअप्स क्लियर रख के चल रहा हूँ। अगर बॉटम ब्रेक होगा तो सेल, अबव ब्रेक होगा तो बाय। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक तो बताओ पहले। और अगर मार्केट बुल मूव देगी ना, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? मार्केट ने ऑलरेडी एक सपोर्ट में पिन बार डॉजी टाइप की कैंडल बना रखी है, जो कि क्या इंडिकेशन देती है? मार्केट विल गिव अ बुल मूव। अगर आप ऐसी एक नेक्स्ट वीक की कैंडल देखते हो, तो नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर आप खुद खुद इमेजिन करो, नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर आपको यहाँ से बुल दिखती है, देखो जैसे हर बार मार्केट एक बुल मूव देकर रिजेक्शन लेती है, मे बी अब की बार भी रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है। तो जीबी यूएसडी आप लोगों को समझ आ गया? क्लियर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ जो भी थे। ठीक है ना? डर। अब हम लोग अपना गोल्ड कर लेते हैं, जो सबका फेवरेट है। गोल्ड, गोल्ड में ज्यादा बेटर है। ठीक है। गोल्ड को एनालाइज करते हैं। गोल्ड को अगेन हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे। And अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं गोल्ड का। गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? गोल्ड को अगर हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, मंथ में देखें, तो मंथ में आपको गोल्ड को देखकर क्या पता लगेगा? देख, फर्स्ट मार्केट एक फुल बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, अगेन बुल रिट्रेस, बुल। इस बुल मूव के बाद अभी तक मार्केट क्या है? एक हेल्दी मार्केट की तरह चल रही है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ हेल्दी मार्केट। बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या, ये लास्ट हाई था क्या? उसके बाद मार्केट ने हाई बना पाई? व्हाट मार्केट एक्चुअली इज डूइंग, मार्केट वाज जस्ट कंसोलिडेटिंग हियर। क्लियर बात समझ आ रही है आप लोगों को? मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही है? कंसोलिडेट कर रही है। समझ रहे हो? मार्केट जस्ट यहाँ पे क्या कर रही है? कंसोलिडेट। अगर यही चार्ट तुम्हारा 30 मिनट्स में बना होता, अब देखो, लास्ट हाई मार्केट का ये था क्या? उसके बाद मार्केट ने हाई ब्रेक करा। मार्केट का ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेट कर रही है। तो एक ही पर्टिकुलर लेवल में घूम रही है। अगर इसी चीज को आप लोग 30 मिनट्स में देखते, तो आप क्या कंसिडर करते? आप लोग सोचते ना, अब की बार ये बुल मूव आ रहा है, मार्केट हैज एनगल्फ दिस रेड कैंडल। ठीक है। मार्केट मे बी दिस टाइम मार्केट कैन ब्रेक दिस अबव रेजिस्टेंस। आप लोग ये कंसिडर करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? आप देखते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद आप देखते हैं कि मार्केट बस कंसोलिडेटिंग है। ये सब चीजें देखते हैं आप। ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम जब भी एनालाइज करो, तो ये मत सोचो कि यार ये तो एक महीने की कैंडल्स हैं, नेक्स्ट मंथ होगा। आप अपनी मेंटेलिटी पहली वीक बना लेते। अगर आप इस मंथ को एज अ 30 मिनट्स देखोगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक आप बहुत ज्यादा पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द एंड तो प्राइस एक्शन ही है। सेम यही कैंडल 30 मिनट में बनती है, सेम यही कैंडल 15 मिनट में बनती है, सेम यही कैंडल 5 मिनट में बनती है। व्हाई नॉट टू एनालाइज मंथ? मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, एंड मंथ बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, मेरे पुराने फोरकास्ट देखोगे, तो मैंने बहुत टाइम से ये चीज बोलते आ रहा हूँ, मार्केट एक बुल मूव देगा, फॉल्स ब्रेकआउट देगा। ठीक है। चलो ठीक है, ये सब चीजें साइड रखते हैं। एंड यहाँ पे एक बार देखते हैं कि मार्केट का एक, ये एक हाई था, उसके बाद ना मार्केट ने, देखो क्या चीजें हुई थी। फर्स्ट एक ये लेवल था, मार्केट रिजेक्ट हुई यहाँ से। ठीक है। फिर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस चेक किया, अगर आप लोग देखोगे, एग्जैक्टली टेस्टेड एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद अगेन मार्केट जब आई, तो मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक किया, परफेक्ट रेजिस्टेंस चेक किया। ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊं, तो ये देखो, ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेट टच हुई। तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस चेक कर रही थी। मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस का बुलिश एनगल्फिंग के साथ ब्रेकआउट दिया, क्या मार्केट ने इसको सपोर्ट है किया? क्या मार्केट ने फिर एक बुल मूव दिया? फिर मार्केट अबव में सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट ने फॉल किया। ठीक है। जो ये लास्ट बेयरिश कैंडल थी, ये वाली, क्या इसने इसके अबव में क्लोजिंग दी? दैट मीन इसने सपोर्ट रिस्पेक्ट किया था इसको, बट प्रेशर ज्यादा था, मार्केट हैज गिवन अ फॉल। आफ्टर दैट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया।
ठीक है, तो आप ये समझो, अब एक जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी कॉल हिडन ट्रेंड लाइन एंड ऑल। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ नहीं होगी, बट अगर आप मार्केट के एक एक पॉइंट्स को टच करने लग जाओगे ना, पॉइंट्स को ढूंढने लग जाओगे, उसके साइकोलॉजी को समझने लग जाओगे, मार्केट एक्चुअल में क्या करे, तो मे बी आप लोग समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ से ये चीज देखें तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, मार्केट ने, ठीक है, तो एक ये ना स्ट्रक्चर बन रहा था, मैं बहुत टाइम से इस चीज के लिए ना बात कर रहा था सबसे, that what market actually is trying, market is forming a bullish flag जिसको कहते हैं बुल फ्लैग। अगर आप इसको देखोगे, कैन वी कंसिडर इट एज अ बुल फ्लैग। मार्केट का बुल था, लोअर लो बनाया, फिर ऐसे ही अगर आप लोग ऑनलाइन देखोगे, अगर आप गूगल करना तो हम इसको कहते हैं एक बुल फ्लैग। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। और ये बुल फ्लैग बनने के बाद मार्केट क्या करती है, एक बुल मूव देती है, होता ही नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको एज अ मंथली टाइम फ्रेम समझो, 30 मिनट समझो, तो आपको पता लगेगा। अब मैं ये आपको 30 मिनट्स में दिखाई देता हूँ, तो अपकमिंग 30 वीक्स में आप 30 मिनट्स में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप फर्दर बुल मूव एक्सपेक्ट करोगे ना, क्लियर सी बात है। तो अभी आपको पता लग गया मार्केटिंग बुल मूव दिया, क्लियर है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझते हैं, तो आपको ये पता लगेगा, लास्ट टाइम मार्केटिंग बुल मूव दिया था, फिर मार्केट ने फॉल किया, फॉल कहाँ से किया, अबव रेजिस्टेंस से। क्या एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट कभी भी एक बुल मूव देती है, तो क्या मार्केट रिट्रेस करती है? कैन वी यूज अ फिब रिट्रेसमेंट? मार्केट हैज टेस्टेड एग्जैक्टली 38%। मार्केट रुकी कहाँ पे? 38 में। जब 38 में रुकी तो वहीं से एक बुल मूव आया, समझ आ रहा है? तो क्या ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था? क्योंकि आप एक चीज समझो, इतनी ज्यादा बुल ट्रेंड, अचानक से रिजेक्शन आना, मतलब रिटेलर्स को परेशान होना। सारे रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे एक रेड कलर की कैंडल देखकर, सेल सेल सेल, सब कुछ भूल गए, सब सेल। बट जो ये सेल थी 38 के पास रुकी, और अगेन जब मार्केट का यहाँ से फॉल आ रहा था, तो मार्केट हैज टेस्टेड एग्जैक्टली 38%। ये वही पुराना लेवल सपोर्ट जो था 1810 का लेवल। तो जो एक बार हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो लोअर टाइम फ्रेम में भी मतलब इन फ्यूचर भी वो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना। 1810 का लेवल था, ये फेब मार्च का लेवल, मार्च का लेवल है शायद से, मार्च, हाँ ये मार्च का लेवल है, ठीक है। मार्च का लेवल कब रिस्पेक्ट करा? अक्टूबर में। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते तो कभी आप ये लेवल ढूंढ पाते? नहीं। आप लोग को पता ही नहीं होता। और इनफैक्ट मैं ये चीज देख भी रहा था, जब एनएफपी आई थी, आप सब सेल में बैठ गए थे, सेल है सेल है सेल है। यही तो मैनिपुलेशन होती है, आप भूल गए थे यहाँ पे सपोर्ट है। अगर मंथ में ड्रॉप किया होता है लेवल्स, तो आपको पता होता कि नहीं नहीं यहाँ पे तो सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। आपको मंथ के अकॉर्डिंग पता लग गया मार्केट एक बुल ट्रेंड में, बुल स्ट्रक्चर के साथ है, क्लियर है सुमित, कोई डाउट? उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये देखो, मार्केट की ट्रेंड लाइन है, क्लियर है, सब रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, टेस्टेड इट एज अ रेजिस्टेंस, again market tested it as a resistance, market has given a breakout of this resistance, take a support and again a bull move, सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था, मतलब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। एंड एक सेकंड सॉरी, हाँ, और यहाँ पे हम लोग जो सुबह हम सब ने पढ़ा है, आनंद भाई एंड नितिन भाई, सुमित, हम सब ने जो पढ़ा है इम्पल्सिव एंट्री जो हम कहते हैं, तो ये बहुत परफेक्ट इम्पल्सिव एंट्री थी। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इम्पल्सिव एंट्री हम किसको कह रहे थे, ठीक है। तो ये चीज थी, उसके बाद मार्केट ने देखो कितना अच्छा बुल मूव दिया, ठीक है ना। अब लास्ट वीक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो मार्केट अब अगेन एक रेजिस्टेंस में पहुंच चुकी है। क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस है? क्या ये रेजिस्टेंस है? बिल्कुल। कोई दिक्कत? यही तो मार्केट का अभी तक का टॉप था। अगर मार्केट ये टॉप ब्रेक करती है, देन वी कैन कंसिडर दिस विक, क्लियर है। हम ज्यादा लाइंस ड्रॉ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चार्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग फिर सोच ही नहीं पाते। अगर हम लोग क्या करते हैं ना, एक और चीज आप सबको बता देता हूँ, अगर आप लोग चार्ट्स में लाइनें बहुत ज्यादा ड्रॉ करते हो, तो उससे क्या होता है ना, आपका ना सोचने का वो खत्म हो जाता है। आप लोग ना सिर्फ जो आपने लाइन ड्रॉ करी होती है ना, वो आपने एक फेवर में लाइन ड्रॉ करी होती है, लाइक आपने बाय के फेवर में ड्रॉ करी होती है, तो सेल के फेवर में ड्रॉ करी होती है। तो जब आप मार्केट में ट्रेड करने बैठते हो ना, तो फिर आपकी मेंटेलिटी ये होती है बाय एंड सेल। वहीं पे अगर आप लेवल्स ड्रॉ कम करो, लाइन ड्रॉ कम करो,
आप प्रोबेबिलिटी रखो, वंस मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल आई विल गो फॉर बाय, वंस मार्केट विल ब्रेक दैट लेवल आई विल गो फॉर सेल। अगर आप ये मेंटालिटी रखोगे ना, देन आप इजीली अर्न कर सकते हो मार्केट। ठीक है, मार्केट में बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो इन चीजों को करना जरूरी है। लेवल्स कम ड्रॉ करना, तो आपको पता लग गया अबव में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, लास्ट वीक की कैंडल भी एक बुलिश क्लोज हुई है, बट रेजिस्टेंस में क्लोज हुआ। एक बात समझो, आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट का। ठीक है, मार्केट इतने ज्यादा बुल मूव लेकर आ गई, यहां से यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 20 30 40 चाहिए होते, 40 चाहिए होता रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। मार्केट ने इतना ज्यादा बुल मूव ले लिया, मार्केट का क्या जा रहा था कि ये 40 थोड़ा और ब्रेक कर देती, तो जब इतना पैसा था तो फिर ये 40 ब्रेक करने में क्या जा रहा था? सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। आप सबके अकॉर्डिंग ये कैंडल कैसे बनी है? बुलिश। आप सब तो ये देखोगे ना बुलिश कैंडल बनी है, बट अगर ये बुलिश कैंडल इतनी बनी है तो इसका क्या जा रहा है कि 40 देकर कल में इतना बुल मूव आया, कल में 40 देकर इसको ब्रेक कर देती? नहीं करा ना। अब रिटेलर्स के माइंडसेट में क्या है? गोल्ड बुल है, गोल्ड बुल है, भाई बुल जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, जाएगा, समझो, बट डिप में बाय करो ना, ना कि टॉप में बाय करो। आप लोग क्या करते हो? टॉप में बाय करके स्टॉप लॉस डिप में रख देते हो, तो ये तो बेवकूफी हुई। टॉप में बाय करके डिप में स्टॉप लॉस रख रहे हो, डिप में बाय करके डिप के जस्ट थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखो ना, इंपल्सिव एंट्रीज लो। ठीक है, तो आप ये देखो, ये एक मैनिपुलेशन हो जाती है बहुत बार। मार्केट ने ऐसे बुलिश कैंडल बनाई, एंड उसके बाद लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है बुल आ गया, अब तो बुल ही है बुल। बट मार्केट क्या करेगी? थोड़ा सा डाउन जाएगी, फिर ब्रेक करेगी, जैसे अभी तक हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? आप आ जाओगे डे में। ठीक है, अब डे में अगर, अच्छा, आप ट्रेड कर रहे थे अभी रिसेंटली गोल्ड वोल्ड में? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ था, आपको पता है अबव रेजिस्टेंस है मार्केट की यहीं पे, यही लेवल अबव रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब क्या हुआ था ना, यहाँ पे ये लेवल था आई थिंक, हाँ, सिर्फ यहाँ पे मार्केट का बुल मूव आया था, जब यहाँ से रिजेक्शन आई थी ना, ये रेड कलर की कैंडल्स बनने लगी थी, जब ये वाली रेड कलर की कैंडल बनी थी, ये वाली, तो लोग फिर मैनिपुलेट हो गए थे। सब के सब मुझे बोल रहे थे कि भैया डाउन ट्रेंड आ गया, बट मैंने अपनी सारी यूट्यूब वीडियोस में यही बात बोली थी, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, ना कि यहाँ पे ना लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न बना था। ठीक है, और इस रिवर्सल पैटर्न को देखकर सब के सब मेरे को बोलने लगे थे, नहीं भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मार्केट तो है ना वैभव, मार्केट तो वो है। तो उसके बाद क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे ये बोला था, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया है, कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट? यस, मार्केट हैज टेस्टेड एग्जैक्टली 50%, और इसी 50% से एक बुल मूव आया। मतलब मैंने ये बात बोली थी कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, देन आई विल गो फॉर सेल टू 61%। जब तक मार्केट इसके ऊपर है आई विल गो फॉर बाय। ठीक है, वो आपको रीजंस पता लग गए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट ने एक बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस टॉप में ही है ना, मार्केट में भी ट्रेंड तो भाई बहुत बुलिश है। ठीक है, एकदम से बेयर तो नहीं आ सकता, ये बात तो समझ जाना। मार्केट क्या करेगी? थोड़ा सा रिट्रेस करने आएगी, थोड़ा सा। अब कल का जो दिन होगा ना, मंडे का, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड दिन होगा, उस दिन ट्रेड करना बेवकूफी है अभी। ठीक है ना, उस दिन बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होगी। अब पता है मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ होने वाली है? अब ये होने वाली है मंथ की कैंडल क्लोज। अब मंथ की कैंडल क्लोज कहाँ होनी है, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और इसीलिए ना आखिरी टाइम पे जो मंथ का एंडिंग डेज होते हैं, मैं वहां पे ट्रेडिंग कम करता हूँ। इसीलिए ट्रेड कम करता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्लोजिंग कैसे हो सकती है, एंड कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ओपनिंग कैसे होनी है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये डे मेरे लिए सबसे ज्यादा वो होते हैं, इन डेज में मैं कम ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे डे की कैंडल बहुत बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखें 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो मार्केट ने सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल हम लोग जिस बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों ने अगर फोरकास्ट देखा होगा, मैंने यहाँ पे बोला था ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, 2 सपोर्ट हो गए, 3 सपोर्ट हो गए। मैंने कहा था इन केस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है, यू कैन गो फॉर बाय। ये था, ये सेटअप था। ठीक है, मार्केट ने जब इसको टेस्ट किया, स्टॉप लॉस आप सेट करोगे अपना। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा बुल मूव दिया था। ठीक है, और
यहीं पे मार्केट ने ईएमए को टेस्ट किया एंड अब देखो, अब आपके पास अबव लेवल्स कौन कौन से पड़े हुए हैं। मार्केट के ना चांसेस यही हैं, थोड़ा सा तो बेयर आएगी रिट्रेसमेंट के लिए, फिर एक बुल मूव दे सकती है। ठीक है, तो एकदम से इंपल्सिव बाइंग के लिए मत बैठ जाना, थोड़ा वेट करना कि मार्केट क्या कर रही है। अब आप एक बात बताओ, कैन वी यूज आर, अगर यहाँ पे एक और नेक्स्ट 4 आवर 1 आवर की कैंडल थोड़ा सा डाउन बनती है, ठीक है, तो क्या हम अगेन यहाँ पे, यहाँ से इम्पल्स आया था ना, कैन वी यूज आर फिफ्थ, हम वेट करेंगे मे बी 38 आए, 50 आए, 61 आए, जहां भी आना है वहां पे आए, फिर हम बाइंग का सोचेंगे। एकदम से आप लोग चाहे देखो मार्केट यहाँ यहाँ यहीं से मार्केट वो चली जाए, मार्केट ना यहीं से ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोगों ने देख लिया कि मार्केट यहीं से ऊपर चलेगी, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि भैया ऊपर क्यों चलेगी, एकदम से ऊपर चलेगी, एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, ट्रेड नहीं ली, कोई मैटर नहीं करता, बट स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ ना, आप लोग उससे तो बच गए, फिर क्यों परेशान होना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि मार्केट में भी थोड़ा रिट्रेस करने आ सकती है, जब रिट्रेस करने आए तब आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक दो कैंडल, कभी आपने देखा है ऐसा बुल मूव आया अब यहीं से ऐसी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, यहाँ से ऐसा जरूर हो सकता है, बट यहाँ से नीचे आना इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। मार्केट आ सकती है यहाँ तक, मे बी वो क्या करने आएगी, रिट्रेसमेंट, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट आर बाय। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड के लिए मैं आपको यही बात बोलूंगा कि मंथली क्लोजिंग का वेट कर लेना, कि ये मंथली क्लोजिंग होती कहाँ पे है। ये मंथली क्लोजिंग अबव होती है, बॉटम होती है, बॉबी, कहाँ होती सॉरी टू पुटिंग योर होल्ड, सॉरी बॉबी, है। हाँ जी सॉरी सर। एक बार मेगा कहाँ पर है? मेगा, क्या चीज? मेगा कहाँ पर है? मेगा कहाँ पे है? इशी अराउंड विद यू? नो। जस्ट चेक ऑन, आई गेस सम कुछ, मुझे एक बैड न्यूज रिसीव हुई है। आप जरा एक बार उसको चेक करो थोड़ा सा। क्या हुआ है? कुछ शायद मिस हैपनिंग हो गई है। डॉकी अभी देता आई हूँ। जस्ट, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ ऋषि भैया को, ऋषि भैया को बोल देना है। ठीक है, हम अपना फोकस करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैटर क्या चीज करती है, आप लोगों के लिए ये मैटर करता है कि मंथ की कैंडल क्लोज कैसे होती है। ठीक है, तो मंथ की कैंडल के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना है, मंथ की कैंडल पे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना, तो आपका एक्से यूएसडी आपका हो गया। एक्से यूएसडी में कोई दिक्कत आप लोगों को? एंड हम US 30 कर लेते हैं। US 30 आपने ट्रेड किया है कभी? ठीक है, US 30 देख लेते हैं हम लोग। US 30 बहुत ज्यादा बेस्ट पेयर है एनालाइज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो US 30 को अगर हम लोग एनालाइज करें मार्केट को, तो आपको मंथ का चार्ट इसका बहुत छोटा ही है अभी, तो आपको ये देख सकता है टॉप से मार्केट में रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, आ रही है, ये लास्ट एक सपोर्ट था, यही एक लास्ट सपोर्ट था जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। क्लियर है? जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देगी, इसको रेसिंग से करेगी, देन हम एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को हम समझें, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, क्या बुल मूव यहीं रुका? यहीं पे रुका ना बुल मूव, उसी के बाद बेयर मूव आया, ऐसा क्या था इस बुल मूव में जो यहीं पे रुका? कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बुलिश कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल से रुक रही है, दैट मीन वहां पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। एंड अगेन मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट मार्केट इज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप लोग वीक में आओगे अगर आप लोग वीक में आओगे, तो वीक में क्या हुआ है, ये मार्केट का क्या था, ये मार्केट का था टॉप। ठीक है, यहीं पे टॉप में मार्केट ने क्या बनाया था, एक शोल्डर, हेड, एंड अगेन शोल्डर, फॉल। समझ आ रहा है आप लोगों को? मार्केट ने नेकलाइन टेस्ट करी एंड अगेन फॉल दिया, तो क्या मार्केट ने प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया था? बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने बोला ना टाइम स्पेंड एरिया, याद है आप सबको टाइम स्पेंड एरिया? क्या मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था? क्या ये एक मेजर सपोर्ट एरिया होगा या नहीं होगा? होगा। अब एक बात समझ लो,
यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने बनाया एक ग्रीन कलर की कैंडल। अब इस ग्रीन वाली कैंडल को देख के आप लोगों को लगेगा मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, दिख रही है, बॉडी से ही दिख रहा है मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक, जब ना ये विक बन रही थी ना, उस टाइम पे अगेन एक यहाँ पे क्या हो रही थी, ग्रीन वाली कैंडल बन रही थी। ये ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी। ठीक है, बट आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको पता लगना चाहिए यार, लास्ट हाई ये बना था, फिर हाई ये बना, उसके बाद तो मार्केट हाई कभी बना ही नहीं पाई। उसके बाद तो मार्केट ने कभी हाई नहीं बनाया, मार्केट ने लो बनाया, अगेन लो बनाया, अगेन मार्केट लो बना रही है, मार्केट हर बार लोअर लो बना रही है। मार्केट ने क्या करा, अबव से लिक्विडिटी ली, फिर कितना अच्छा बेयर मूव दिया। तो हमेशा आपको कब एंटर करना होता है, जब मार्केट लिक्विडिटी ले। ठीक है, जब मार्केट लोगों को मैनिपुलेट करे, जब मार्केट लोगों को मैनिपुलेट कर देना, फिर आप बाय या सेल के लिए बहुत परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो, मार्केट ने फर्दर बेयर मूव देना स्टार्ट कर ही दिया अब तो। ठीक है, मार्केट एक फुली बेयर हो चुकी है अब तो। लास्ट ना मार्केट का यही एक एरिया था जो मार्केट का लास्ट लो था यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने अभी रिसेंटली में क्या करा है, उस लो को भी ब्रेक कर दिया। क्लियर है, मार्केट ने लोस को ब्रेक कर दिया, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, अब अगर मार्केट फर्दर डाउन जाएगी भी तो ये लास्ट लो था, फिर ये हाई बना। ठीक है, तो मार्केट का पहला आपका ये हो जाएगा, ये एरिया। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे फिर क्या बन जाएगी, विक। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होना है कि मार्केट क्या इसको रेजिस्टेंस करती है या इसको ब्रेक करके सपोर्ट टैग करती है। तो ये एक बहुत क्रूशियल जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट वीक बहुत बेयर था। ठीक है, हमारा गोल्ड ऊपर जा रहा है एंड US 30 नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हम्म, हाँ कभी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, अगेन ये क्या एक टाइम स्पेंड एरिया है। आप देखो, जब कभी जो टाइम स्पेंड एरिया होता है ना, आप देखो वहां पे बहुत मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, ऐसे टाइम स्पेंड एरिया में वेट करा करो किसकी लिक्विडिटी हिट हो, अबव की लिक्विडिटी हिट हो तो बॉटम, बॉटम की लिक्विडिटी तो अबव, हमेशा इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन जाती भी है तो मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया है नीचे वाला, मार्केट इसको रेसिंग से करे, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, सपोर्ट लेती है, देन हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर, जो ये लेवल था यहाँ पे बेयर मूव आया, ऐसा क्या था इस लेवल में जो बेयर मूव यहीं रुका, बायर्स। ऐसा क्या था इस बेयर मूव में जो यहाँ पे मार्केट रुकी, बायर्स। तो अगेन अगर आती है मार्केट तो पहला मार्केट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये। क्लियर है, अगर मार्केट यहाँ से इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाती है, इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाती है, तो हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, इस चीज में ध्यान देना। और अगर इसको रेजिस्टेंस बनाती है तो नीचे फॉल। और यहाँ पे मार्केट का पूरा ट्रेंड ही बेयर हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट प्रॉपर लोअर लो के साथ ही जा रही है डाउन। ठीक है, तो मार्केट फुली बेयरिश हो रही है अभी। एंड मे बी हमारे अपकमिंग जैसे मार्केट ओपन होगी ना कल, तो आपको मंडे को तो मार्केट अबव मूवमेंट आएगी थोड़ी सी, क्योंकि करेक्शन जरूरी है। अगर मार्केट अबव में भी आती है तो कैन वी यूज आर फिब रिट्रेसमेंट, यस, क्योंकि बेयर मूव कहाँ से आया है, यहाँ से। जब यहाँ से बेयर मूव आया है तो 38% आपका इसी जगह पे आ रहा है। 38 हम वेट करेंगे कि 38 से रिजेक्ट होती है या 50 से रिजेक्ट होती है, 61 से रिजेक्ट होती है, हमें वेट करना पड़ेगा। एकदम से सेल नहीं करेंगे। सेल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अगर सेल करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। कभी भी ट्रेड लेते हो ना, तो माइंड में सबसे पहला थॉट आना चाहिए, स्टॉप, वेयर इज योर स्टॉप लॉस, नॉट टीपी। टीपी तो एडजस्टेबल हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, क्योंकि रिस्क कितना ले रहे हो। हमेशा कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले प्रॉफिट होना सोचते हो, पहले रिस्क सोचते हो कि इस काम में रिस्क कितना है। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग में भी यही चीज करा करो कि पहले ये देखा करो रिस्क कितना है, फिर रिवॉर्ड का सोचा करो। क्योंकि मैंने बोला है, अगर पॉकेट में $10 भी आते हैं तो अच्छा लगता है, बट पॉकेट से $10 भी जाते हैं तो बुरा लगता है। तो इट्स बेटर टू कैच $10। ठीक है ना, तो ये चीज समझना। एंड यहाँ पे देख सकते हो, अब आप ये चीज समझोगे कि अभी तक का मार्केट का लो क्या है। ये इतनी बेरिश थी तो यहीं पे क्यों रुकी, ऐसा क्या था इस एरिया में जो बेरिश कैंडल रुकी, बायर्स थे। स्टिल ये नहीं कह सकते बायर्स बहुत स्ट्रांग है, अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करे
है ना, यही तो लो है। अगर इसको रेसेंस चेक करें दैट मीन मार्केट फॉर्मिंग लो, लो हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, इस लो को एक्सपेक्ट करती है या नहीं करती। एंड अगर मार्केट बुल मूव देती है, हमने यहीं पे देखा था 38% है और यहीं पे ईएमए भी है, तो मे बी मार्केट 38% रिट्रेस करके फॉल कर सकती है। तो क्या US30 का आप लोग को चार्ट क्लियर है? ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, मे बी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मे बी चलो ऑयल कर देता हूँ क्लास। ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी होगी, फिर मंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मंथ के अकॉर्डिंग ना अभी मेरे को ऑयल और गोल्ड का क्या लग रहा है, ये बुल जाएंगे, क्योंकि अभी जो वॉर का सिनेरियो बन रहा है ना, तो इसमें अभी ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें ऑयल में एक बहुत अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट ऑयल का जो है वो 100 प्लस जा सकता है। एंड अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने एक फॉल दिया था, क्या मार्केट ने रिट्रेस किया था? यस। मार्केट ने फॉल किया था, क्या मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया था? यस। क्या मार्केट ने अगेन फॉल किया, फिर मार्केट ने ऐसा बनाया? कैन वी कंसिडर इट एज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, मार्केट की न्यूज आ रही है, स्ट्रक्चर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का फर्दर जो मंथ हो वो एक बुल मूव के साथ हो, क्योंकि इसके अबव की रेंज देखो कितनी क्लीन है, पूरा क्लीन एरिया है। तो उसके बाद अगर आप वीक में आओगे, तो वीक में अगर आप लोग देखोगे, देखो टाइम स्पेंड एरिया जो मैं बात बोलता हूँ हमेशा, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सॉरी एक सेकेंड, क्या यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था? क्या ये बॉक्स ही पूरा कंसोलिडेशन बॉक्स था? जब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, तो मार्केट अब देखो रिटेलर कहाँ फंसते हैं अगेन, ये रेड वाली कैंडल देखकर कौन कौन सेल नहीं करता? सबके माइंड में एक बड़ी, जब कभी ना मार्केट में मैनिपुलेशन ही ऐसी होती है, एक रेड या एक ग्रीन कलर की कैंडल इतनी बुलिश बना देते हैं कि लोगों को माइंड में ऐसा घुस जाता है कि हाँ ये तो सेल है, ये तो बाय है। ठीक है, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि लोअर लो बना है, हायर हाई बना है। अब एक बात समझो, अगर ये इतनी बेरिश थी, वही कॉन्सेप्ट, इतनी बेरिश थी, पहली चीज तो ईएमए था, दूसरी चीज अभी तक का लो क्या था ये, जब इतनी बेरिश थी तो थोड़ा सा और पिप देने में इसका क्या जा रहा था, एक और लो बनाने में। जब आप इतना पैसा लगाकर यहां तक मार्केट को ला सकते हो, तो थोड़ा सा और डाल के लो क्यों नहीं बना सकते? अगर आप लो नहीं बना रहे हो दैट मीन यू आर डूइंग मैनिपुलेशन, और यहीं पे आप लोग सेल करोगे, वो इंस्टीट्यूशन बाय कर, यहीं हम फंसते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, मार्केट स्टिल अभी लोअर लो नहीं बना रही, हायर हाई बना रही है। ठीक है, वीक की कैंडल अभी बेयर्स तो क्लोज हुई है, हमारे पास जो सबसे बेटर लेवल है फॉलिंग का वो इसके नीचे है, क्योंकि यही एक लो है। अगर ये ब्रेक होगा तो पूरा एरिया क्लीन है। ठीक है, अगर आप डे में देखोगे, तो डे में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, समझना इस चीज को। क्या ये लास्ट लो था? क्या उसके बाद हाई बना? क्या उसके बाद मार्केट एक हायर हाई बना रही है? यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रही है। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, फॉल्स ब्रेकआउट कर रही है, लोगों को मार्केट से हटा रही है। जब लोग अपना पैसा देकर मार्केट से हटेंगे ना, तो इंस्टीट्यूशंस पैसा डालेंगे, क्योंकि एक बार लोगों का पैसा आता है ना, तब उनके पास लिक्विडिटी आती है, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है। क्योंकि एट द एंड मार्केट में क्या होता है, बाय या सेल। जब सेलर्स हारते हैं, तो जो सेलर्स हारे हैं उनने जो अपना स्टॉप लॉस दिया है, वही तो प्रॉफिट बायर्स को मिलता है। तो अगर आप खुद देखो ना, ये तो वॉर है, आप देखो कौन पिट रहा है यहाँ पे, जिसकी हार होती हुई दिख रही है, जो जीत रहा है उसके साइड पैसा डाल दो। ये कॉन्सेप्ट रखा करो एटलीस्ट। आप लोग क्या करते हो ना, मैच स्टार्ट होने से पहले ही पैसा डाल देते हो। आप लोग एक को पिटने तो दो, थोड़ा सा एक पिटेगा, लिक्विडिटी लिखेगी, आपको दिखेगा ये ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो आप बाय करो उसके साइड या सेल करो। ठीक है, तो ये चीज सोचो। एंड अगेन अगर आप 4 आवर में देखोगे, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुल मूव दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब मार्केट का क्या बना हुआ है, ये एक अगेन एक टाइम स्पेंड एरिया हो गया फॉल, कितनी सारी विक्स बॉडीज बनी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट ने कितना फेस किया, कर रही है मार्केट, और इसी लेवल में मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, सपोर्ट लेती है, तो एक अच्छा खासा बुल मूव आ सकता है, और न्यूज भी अभी चल रही है, ऑयल में गोल्ड में बुल मूव आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगी फिर बुल मूव देगी, बट मैनिपुलेशन में मत फंसना। ठीक है, उसके बाद एक बुल मूव में एंटर कर लेना, और यहाँ पे आप लोग फिर रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। 38% अभी हो चुकी है मार्केट। ठीक है, अगर 38 ब्रेक नहीं होता, तो फर्दर हम लोग बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज में। हाँ, तो फिर ऑयल का हो गया, एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, जी हुए भाई।
ओके, फिर क्लास एंड करते हैं अभी। ओके। थैंक यू।